हमारे और आपके सामने जो मौजूदा हालात अभी पेश आ रहे हैं, आलमी सतहों से लेकर के मुल्की सतहों तक हम जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? कब तक हम खामोश बैठेंगे? आखिर कब तक हम अपने मुंह को बंद रखेंगे? असल वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर किसी के सामने ये बात बयान की जाती है कि मुसलमान यहां मारा गया है, मुसलमानों को वहां मारा गया है, तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई हम कमजोर है, हमारे हाथ में हुकूमत नहीं है। मेरे भाइयों, किस लिहाज से हम कमजोर हैं? आप जरा मुआयना कीजिए, तारीख का दौरा कीजिए, न्यूज पढ़ते ही होंगे। आलमी सतहों के ऊपर मुसलमानों का किरदार देखिए। तेल के टैंक आपके पास है कि अगर 1 महीने का खर्च अगर उम्मत को दे दिया जाए, उम्मत में तकसीम कर दिया जाए, तो मेरे इल्म के मुताबिक पूरी उम्मत की गरीबी दूर हो सकती है। सोने के पहाड़ आपके पास है, आलमी कुव्वत पर, ताकत पर आप नाज करते हैं, फिर भी आप कहते हैं, रोना ये रोते हैं कि हम कमजोर हैं। आखिर कमजोरी कहां से आई? आखिर कमजोरी क्यों आई कि हमारे पास ताकत रहने के बावजूद, कुव्वत रहने के बावजूद, कुरान मजीद जो अल्लाह का मौजिज़ा है वो रहने के बावजूद, सुन्नत रसूल होने के बावजूद हम जलील है, हम रुसवा हैं। मेरे भाइयों, ये बात बईद नहीं है कि जिस तरीके से आज मुल्की सतहों पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो वक्त दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि कहीं वो औकात हमारे ऊपर भी आ जाए, हमारे नौजवानों को भी मारा जाए, हमारी माँ और बहनों की भी इज्जतें तार तार की जाए। क्या आपने सुना नहीं इंदौर में चोरी घरों के साथ क्या हुआ? इसी तरीके से अभी महेशपुर में एक भाई को जय श्री राम का नारा लगाया गया। अभी चंद 4 से 5 दिन के बकिया दिन का वाकया है कि दिल्ली में एक पुलिस वाली लड़की थी, मुस्लिम थी, उसके साथ किस तरीके से ज्यादती की गई, किस तरीके से जुल्म ढाया गया। तो दुश्मनों ने हमें पहचान लिया है, आलमी सतहों से लेकर के मुल्की सतहों तक। आलमी सतहों पर मुसलमानों को सताया गया, मारा गया, काटा गया, हम खामोश हो गए। कोई भी ऐसा मुल्क, मुस्लिम मुल्क जो कि फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाए, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाए, और इसी तरीके से जहां जहां मुसलमानों को सताया गया उनके लिए आवाज उठाए, कोई सामने नहीं आए। और इसी कमजोरी का फायदा ये दुश्मनाने खुदा जो है उठा रहे हैं और हमें सताने में वो कामयाब हो रहे हैं। मेरे भाई, वो ऐसे ऐसे औकात तारीख ने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। मुसलमानों को इतना मारा गया, काटा गया। आज भी स्पेन का वाकया उठा लीजिए कि वहां आज कुछ सालों से मस्जिदों में आजानें हो रही है। 800 साल तक वहां भी मुसलमान हुकूमत किए थे, लेकिन वक्त इतना बुरा आया कि मस्जिद में सिर्फ 18 साल के नौजवान ही जा सकते थे, वो भी फ्राइडे टू फ्राइडे जा सकते थे। ये बुरा वक्त था मुसलमानों का। लेकिन बेहतरीन तरीके से, इल्म के रास्ते से, इल्मी तरीके से उन लोगों ने मुजाहिरा किया, और मुजाहिरा करने के बाद एक ताकत बनाया, कुव्वत बनाया, मसलकी इख्तिलाफात को बलाए ताक रखा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कामयाबी दी। भला हम क्यों नहीं आपस में इत्तेहाद पैदा करते हैं, आपस में इत्तेफाक की बातें करते हैं? मेरे भाइयों, हमें और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बातें जो है महज दुनिया के ताल्लुक से है। याद रखिए, इस्लामी कानून जो है दीन और दुनिया दोनों के ताल्लुक से है। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि सिर्फ हम अपना दीन बना ले, दुनिया तर्क कर दे, तो भी वो कामयाब नहीं होगा। दीनी तौर पे मजबूत हो जाएंगे, लेकिन दुनियावी तौर पे बहुत गरीब हो जाएंगे। अगर कोई दुनियावी तौर पे मजबूत हो जाता है तो उसका दीन कमजोर हो जाएगा, जो कि आज हमारे सामने है।
हम दुनियावी तौर पे मजबूत तो होना चाह रहे हैं, दीनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, किरदारी तौर पे जर्रा बराबर भी हम अपने आप में नहीं झांकते, अपना मुहासबा नहीं करते। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के अंदर एक दुआ आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे परवरदिगार आलम, तमाम की तमाम भलाइयां अता फरमा, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। तो पता क्या चला, हमें दुनिया को भी बेहतर बनाना है और आखिरत को भी बेहतर बनाना है। अब बेहतर बनाए कैसे, स्टैंड क्या है? जो मुज़ाकरात होते हैं, वो मुज़ाकरात के उन्वान क्या बने, बेस क्या बने? मेरे भाइयों, सबसे बड़ी नहुसत जो आई उम्मत को कमजोर होने की, वो मसलकी इख्तिलाफात। जब तक के मसलकी इख्तिलाफात में मुलझे रहेंगे, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको इज्जत नहीं दे सकती। सबसे पहला काम है कि आप मसलकी इख्तिलाफात से बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। अगर उम्मत का दर्द है, उम्मत की माँ और बहनों का दर्द है, बच्चों का दर्द है, तो मसलकी इख्तिलाफात को दूर कर दें। आप बरेलवी रहे, शिया रहे, सुन्नी रहे, देवबंदी रहे, वहाबी रहे, सब अपने घर तक महदूद रखिए। मस्जिद में आइए तो मस्जिद वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, यहां सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, और हम सब का दावा है कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। इसलिए मसलकी इख्तिलाफात से बाहर निकलना होगा। अब इत्तेहाद के लिए काम क्या करना पड़ेगा? अगर हम शियों से मिले तो शिया अपने बुजुर्गों के बारे में बताते हैं, आइए हमारे बुजुर्गाने दीन की बातों को मान लीजिए, आपस में इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। सुन्नियों से मिले, सुन्नियों में इतनी गिरोहें हैं, देवबंदी कहे कि हम हमारे बुजुर्ग की बात माने, आपस में इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारी तादाद है। बरेलवी भाई कहे हमारे आला हज़रत की बात माने, आप आपस में इत्तेहाद पैदा कर ले। अगर कोई वहां भी है तो वहां भी अपने इमामों की तरफ बुलाए। मेरे भाइयों, उम्मत में कभी इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। उम्मत में कभी इत्तेहाद पैदा इस तरीके से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तकरीबन 1000 साल, 1000 साल से उम्मत के आलिम उलमा कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक पट्टी पे आकर के जमा हो जाए। जब से ये मसलकी इख्तिलाफात उरूज में आ गए, लोग फिरकों में बढ़ गए, मसलकों में बढ़ गए, उस वक्त से आलिम उलमा जो कि मुनसिब मिजाज है, जो कि मुअतदिल मिजाज रहे, कुरान और सुन्नत के ऊपर लोगों को जमा करने की कोशिश किए, लेकिन आज तक उम्मत कुरान और सुन्नत पे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। आइए वो किताब जिस किताब में आपका हमारा किसी का इख्तिलाफ नहीं है। शिया के भी नजर में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की बहुत इज्जत है, वो भी अल्लाह की किताब मानते हैं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, वो भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, इसी तरीके से वहाबी, देवबंदी, बरेलवी सब मानते हैं। आइए मैं वो बेस बताता हूं कि जिस बेस पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ये उम्मत को कुव्वते बा मिलेगी, ताकत मिलेगी, नौजवान तैयार होंगे, माए बहनें समझ जाएंगी। मेरे भाइयों, वो ताकत क्या है, वो कुव्वत क्या है, कुरान बताता है। उठाइए पारा नंबर 3, सूरह नंबर 3, सूरह आल इमरान, आयत नंबर 64। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? कुल या अहलल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन यहूद और नसारा को कहिए। ये बात किनसे कही गई? यहूद और नसारा से कही गई। तालम, आ जाओ तुम लोग, आ जाओ, इला कलिमतिन, ऐसे कलमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बिल्कुल बराबर है। यानी तुम भी कहते हो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बारक नहीं, तो हम भी कहते हैं, तुम्हारा भी दावा कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, आ जाओ उस कलमे की तरफ, फिर इत्तेहाद पैदा होगा। और ये कानून कहां लिखा हुआ है? ये कानून कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है। कुरान मजीद में किसी भी मुसलमान का, चाहे वो घटिया से घटिया मुसलमान हो, चाहे वो बेअमल मुसलमान हो, लेकिन कुरान मजीद में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए कुरान मजीद के इस आयत करीमा की तरफ। क्यों? मैं अभी दलील दूंगा आपको।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म होता है कि अल्लाह के रसूल आप जो है खुतूत बाहर के जितने भी बादशाह है, जितने भी सलातीन है, उन तमाम लोगों को पहुंचा दीजिए। आपकी दावत का ऐलान जो है सिर्फ मक्के और मदीने पर नहीं, सऊदी अरब के बराबर नहीं, बल्कि पूरे आलम में होना चाहिए। आपकी जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, आप खुतूत के जरिए लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल वही की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत लिखवाए, बादशाहों के नाम लिखे और बाकायदा तौर पर इसी आयत करीमा को बेस बनाया। चाहे वो यहूदी बादशाह हो, चाहे वो नसारा बादशाह हो, ईसाई बादशाह हो, उन तमाम लोगों के नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत लिखवाए, लेटर लिखवाए और इस आयत करीमा को बेस बनाकर कहा कि यहूद नसारा आ जाओ उस कलमे की तरफ, आ जाओ उस बेस, उस कानून की तरफ जिसमें तुम अपने दावे में सच्चे हो जाओ। तुम्हारा भी दावा अल्लाह की इबादत है, हमारा भी दावा अल्लाह ही की इबादत है, आ जाओ उस कलमे की तरफ। मेरे भाइयों, लेकिन वो कलमे के अंदर सारे के सारे लोग हैं, वो कलमे के बाहर थे, हम कलमे के अंदर हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही तो देते थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही नहीं देते थे। भला बताइए, उसके सामने इस्लाम को पेश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा वो कह सकते थे। तब तो उसको अहले किताब कहा गया कि वो अल्लाह की इबादत की भी गवाही देते थे, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए मूसा रसूलुल्लाह पढ़ते थे, ईसा रसूलुल्लाह पढ़ते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अहले किताब कहा। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह इतने इख्तिलाफात भी हमारे दरमियान नहीं है, इतने इख्तिलाफात भी नहीं है। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह को भी मानते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अपनों को क्या करना है, ये 3 उसूल याद रखने हैं जो कि इसी आयत करीमा के अंदर निकात है। क्या अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की। मुश्किल कुशा, गौसे आज़म, दाता दस्तगीर सिर्फ अल्लाह ही ताला है। तमाम की तमाम इबादत में अगर हम किसी चीज को, अगर हमें जरूरत पड़े किसी चीज की, तो सिर्फ हम अल्लाह ही से मांगे। इसमें भी किसी का शक नहीं है, किसी का शुबा नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि अल्लाह ही से मांगा जाए। सारे के सारे लोगों का यह कहना सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। कुरान मजीद ने खुद कह दिया, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। इसी आयत करीमा का ये वर्ड है कि अल्लाह के रसूल कहिए इन लोगों को कि देखो, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। ये दूसरा पॉइंट है कि अल्लाह ही की इबादत हो। अगर जूते का छोटा सा तस्मा भी मांगा जाए तो अल्लाह ही से मांगा जाए, अल्लाह ही के सामने गिरगिराया जाए, अल्लाह ही के सामने अपने हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई का सवाल रखा जाए, और उसके बाद किसी को उसके साथ किसी भी मामले में शरीक ना बनाया जाए, किसी भी मामले में शरीक ना बनाया जाए। आइए मुसलमानों में बैठ करके ये बातें करते हैं कि तमाम के तमाम हाजात सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। वला यत्तखिज़ु बअदुना बअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम में से बाज जो है बाज को अपना रब ना बनाए, यानी शरीयत साजी में खुदा का और रसूल का किसी को मकाम ना दिया जाए। अगर ये 3 पॉइंट आपको अगर याद रह गए, अल्लाह की कसम है आज शाम के सूरज डूबने से पहले मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाएगा। इल्ला कि ये 3 चीजें, अल्लाह ही की इबादत, इसमें कोई शक नहीं है, एक मसला हल हो गया। उसके साथ किसी को शरीक करना, ये मसला मुख्तलफ ही है। कुछ भाई कहते हैं कि वलियों से मांगा जाए, वलियों के दरबार पे जाया जाए, वो करीब कर देंगे। मेरे भाइयों, कुरान मजीद पढ़ेंगे, इसलिए कुरान मजीद को हम बेस बना रहे हैं। कुरान मजीद की तरफ आइए। कुरान मजीद ने खुद कह दिया, वमा औता बिमुस्लिम मा फिल क़ुबूर, देखो जो लोग कब्रों में हैं उनको तुम हरगिज़ सुना नहीं सकते। ये सिर्फ आपकी जाती राय है कि वो सुनते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो दिला सकते हैं, वो दे सकते हैं। कुरान मजीद का कहना है कि वो हरगिज़ नहीं दे सकते। तो भला बताए, हम आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? सारे मुसलमानों का यही जवाब होगा कि कुरान मजीद की बात माना जाए, अल्लाह की बात माना जाए, तो ये मसला इंशाअल्लाह हल हो सकता है। तीसरी चीज, शरीयत साजी का। शरीयत में क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम है। शरीयत में अब
कौन सी चीज हलाल हो सकती है, कौन सी चीज हराम हो सकती है, क्या इसका ऑप्शन है भी या नहीं है? इसका जवाब भी आपके सामने खुला हुआ है, बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है। हलाल और हराम का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं थे, ये बात याद रखिए। हलाल और हराम का मालिक जिसको चाहे जिस चीज को हलाल कर दे, जिस चीज को हराम कर दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कायदे आजम, जो कि इमाम आजम थे, उनको भी ये अथॉरिटी नहीं थी कि किसी चीज को वो अपनी तरफ से हलाल कर दे या हराम कर दे। आपने सुना ही होगा, सुना ही होगा, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। रसूल आए और रसूल ने क्या किया? देखिए हस्ती कितनी बड़ी है, हस्ती कितनी बड़ी है मेरे भाइयों, तमाम के तमाम नबियों के इमाम है, रसूलों के इमाम है, जिसके बारे में कुरान मजीद ने शहादत दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम नबियों से अखज़ लिया, ये मिसाक लिया, तमाम के तमाम रसूलों से ये मिसाक लिया, दो पैमान लिया, एग्रीमेंट किया कि भला बताओ अगर तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे दौरे नबूवत में, तुम्हारे दौरे रसालत में अगर आखिरी हबीब आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो जाए, तो भला बताओ कि तुम्हारा किरदार क्या होगा? तुम अपनी शरीयत चलाओगे, तुम अपनी किताबें दिखाओगे, अपने दलाइल पेश करोगे, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करोगे, उसके ऊपर ईमान लाओगे? तमाम के तमाम नबियों ने कहा, कुरान मजीद कह रहा, खुद ही कह रहा, सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 82 पढ़िए कि तमाम नबियों से कहा गया, अक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? तमाम नबियों ने क्या कहा? हाँ हम इकरार करते हैं। क़ालू अक़ररना, हम इकरार करते हैं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो जाए या फिर हमारे रहते दूसरे रसूल की बेइज्जत हो जाए तो हम उसकी रिसालत को मान लेंगे और उसकी मदद करेंगे। मेरे भाइयों वो रसूल है, वो रसूल है, लेकिन उसको भी ये अथॉरिटी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद को हलाल कर दिया तो आप अपने ऊपर हराम कर ले। तो भला बताइए, उनसे जितने भी इमाम गुजरे हैं, जितने भी आलिम उलमा गुजरे हैं, जितने भी पीरो वली गुजरे हैं, उनसे बड़े या छोटे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई इमाम है? नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई पीर वली बुजुर्ग है? नहीं है। तो भला बताए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं, कोई आपसे बड़ा कोई इमाम नहीं, तो आपको भी अथॉरिटी नहीं थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज को हलाल कर दे उसको हराम कर दे। और यही उम्मत में होता आ रहा है, यही उम्मत में होता आ रहा है। इसलिए मसले के इख्तिलाफात में मुलझते चले गए। तमाम के तमाम मसालिक के आलिम उलमा, तमाम के तमाम फिरकों के आलिम उलमा, जिसको रुहबान कहा गया, जिसको अहबार कहा गया, चोटी के आलिम उलमा जिसको इमाम साहब कहा जाता है, उन लोगों ने कुछ ऐसे ही काम किया जिसकी वजह से मेरे भाइयों कुरान और सुन्नत की तालीम दूर हो गई, लोग कुरान और सुन्नत से दूर होते चले गए और हम इख्तिलाफात में पढ़ते चले गए, यहां तक कि हमारी जिल्लत का वक्त आ गया है। जिल्लत का वक्त आ गया मेरे भाइयों। हर तरफ देखिए हम पीटे जा रहे हैं, हर तरफ देखिए हम मारे जा रहे हैं, हर तरफ देखिए हम काटे जा रहे हैं। वजह क्या है मेरे भाइयों? इसलिए कि हम मुसलमान तो हैं, हमारे अंदर मुसलमानियत नहीं है। हम मोमिन तो है लेकिन हमारे अंदर ईमान नहीं है। ईमान किस बेस पे है? कुरान मजीद की आयत उठाइए, कुरान मजीद ने क्या कहा? उठाइए पारा नंबर 4 सूरह नंबर 3 सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 103, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस आयत का कोई अगर जवाब दे दे तो जो आप है वो मैं करने के लिए तैयार। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, तुम सब के सब मिला करके, इअतसमा यअतसिमू इअतिसामन बाब इफ्तिआल से है, मजबूती से पकड़ना। ये असा है, हम इसको मजबूती से पकड़ लिए। अब जितनी ताकत हमारे अंदर है, आपसे हम इस असा को बचाने के लिए उतनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है वो तमाम की तमाम कुव्वतों से, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, वला तफर्रकू, वला तफर्रकू। ये पॉइंट गौर तलब है। और आपस में तफरकाबाजी ना करना, आपस में इंतशार पैदा ना करना, आपस में जुदा जुदा ना हो जाना। क्यों मेरे भाइयों, कुरान मजीद की यह भी आयत है, अगर तुमने आपस में इंतशार पैदा कर लिए, अगर तुम्हारे अंदर फूट पड़ गया,
लियज़हब रीहकुम, तो याद रखो तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी, कदम उखड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 साल पहले मना कर दिया, लोगों शिया सुन्नी के इख्तिलाफात में मत उलझना, वहाबी देवबंदी बरेलवी के इख्तिलाफात में मत उलझना, वरना मारे जाओगे, मिटा दिए जाओगे। और यही बात है मेरे भाइयों, किसी शायर ने क्या कहा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारे दास्तां भी ना मिलेंगी दास्तानों में। मेरे भाइयों, आज देखिए मुल्क की हालत क्या है। आपके वो निशान जो आपके आबा अजदाद ने, आपके पूर्वजों ने बनाया, उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है या नहीं? मंदिरों को मस्जिदों को मंदिरों में बदला जा रहा है या नहीं? ये सब के सामने है मेरे भाई। आज उन्होंने, दुश्मनों ने, यहां तक के पुलिस कर्मियों के ऊपर जो कि मुसलमान है, बस इस वजह से कि वो मुसलमान है, ये भी नहीं ख्याल किया कि ये सरकारी बंदे हैं, सरकारी तौर पे इसे रखा गया है। मेरे भाइयों, जब वहां आपको मारा जा रहा है तो याद रखिए उन्होंने ये सोच लिया है कि अगर तुम इस देश का पीएम भी बन जाओगे, प्रेसिडेंट भी बन जाओगे, अगर तुम्हारा नाम मुसलमान है तो मारने की ताकत रखते हैं। याद रखिए, कोई ये गुमानो ख्याल में ना रहे, अरे हम तो पार्षद है, हम तो ये है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए, कुछ भी नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए कुरान मजीद क्या कह रहा, उसके तरफ आइए, उसके तरफ आइए। आपकी दुनिया मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, दीन को मजबूत कीजिए, अपने अखलाक और किरदार को मजबूत कीजिए, अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम को दुरुस्त कीजिए। मेरे भाइयों, दो चीजें अभी जरूर करें, दो चीजें। एक तो आपसे इख्तिलाफात को दूर कर लें, इत्तेहाद पैदा करें, और दूसरी बात जो है बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करें, बहुत ज्यादा गौर और खौफ करें। दीनी और दुनियावी तालीमात दोनों ही से अपने बच्चों को आशना कराएं, तभी जाकर के हम जो है इन इख्तिलाफात से और इन दुश्मनों से निपट सकते हैं। वरना हम याद रखिए, इतने फितने आज जाहिर हो रहे हैं, रात में कुछ फितना है, दिन में कुछ फितना है मेरे भाइयों, सुबह शाम में अलग अलग फितने उठ रहे हैं। आप निपट सकते हैं। आपके बच्चे जो कि आपसे भी कम इल्म दीन रखते हैं, दीन के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है, भला बताइए उसको आप किस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं, किस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं? मेरे भाइयों, याद रखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपसे इत्तेहादो इत्तेफाक के साथ रहिए, एक गठन बनाइए, संगठन बनाइए, है ना, कमेटी और तंजीम बनाइए कि वो तमाम के तमाम लोग उसमें जुड़े, और उसके बाद जो है तमाम मसले के इख्तिलाफात से ऊपर उठ करके उम्मत के लिए काम करें, उम्मत के नौजवानों के लिए काम करें, उम्मत की बहन और बेटियों के लिए काम किए। मेरे भाइयों, तब ही जाकर के हम फलाह कामरान हो सकते हैं, वरना कोई माँ का लाल आपको हाथ पकड़ करके, आपका बाजू पकड़ करके आपको इज्जत नहीं दिला सकता है। याद रखिए, आपका काम आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर के आपका काम नहीं कर देगा। ये पहली बात है। लेकिन याद रखिए, अब वो स्टेज कहां हो, वो स्टेज कौन सा स्टेज हो जिस स्टेज के ऊपर हम सबको जमा कर सके। मेरे भाइयों, वो सबसे बेहतरीन जगह ये अल्लाह का घर मस्जिद है, ये अल्लाह का घर मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर, इस मदरसे के अंदर मेरे भाइयों इत्तेहाद और इत्तेफाक की तालीम दी जाए, यहां अल्लाह उसके रसूल की तारीफ की जाए, सुन्नतों की तारीफ की जाए।